नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक दो रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पड्डल मैदान में हैं मंडी में, जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच। और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जालंधर में, पंजाब में भी रैली है, तो ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की, तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी। और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया, जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं। और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं, जिनकी माता जी भी यहाँ से MP रही हैं। वीरभद्र सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है, ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है। और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतजार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं और उसी लिहाज से जो है आप देखें, ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है। और ये लोग, मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है। और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, वोटर वाइज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का। और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज्यादा रैलीज होंगी नहीं PM की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है? देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत 1 साइडेड हो जाएगी, ये तय है। और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है और इसीलिए ज्यादा उत्साह है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचले ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी। और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं, मंडी की बात करते हैं तो वो, क्योंकि प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है। तो ये देखिए, पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं। और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पूरे किए गए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं आके। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर, तो धूप सीधी नहीं है और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है, ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो है वो इन चीजों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर MLAs की बात करें, 68 MLA हैं हमारे, तो 17 MLA के जो सेगमेंट हैं वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं।
ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश ले सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि एक हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए, और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, मंडी, हिमाचल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पटेल मैदान में है, मंडी में जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच। और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जालंधर में पंजाब में भी रैली है, तो कोई ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी, और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह बीरबल सिंह के सुपुत्र हैं जिनकी माताजी भी यहाँ से एमपी रही हैं। बीरबल सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है, ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है। और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं, और उसी लिहाज से जो है आप देखें ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है। और ये लोग मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट है इस कंस्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है वो है। और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, वोटर वाइज तो हमारी कंस्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का। और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा हो चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज़्यादा रैलीज होंगी नहीं पीएम की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है? देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत 1 साइडेड हो जाएगी, ये तय है। और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है, और इसीलिए ज्यादा उत्साह है क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचले ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी, और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं, मंडी की बात करते हैं तो वो, क्योंकि प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है।
तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पूरे किए गए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं आके। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर तो धूप सीधी नहीं है और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो है उन चीज़ों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती है एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर एमएलए की बात करें 68 एमएलए हैं हमारे, तो 17 एमएलए के जो सेगमेंट हैं वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश दे सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि एक हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, मंडी, हिमाचल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पटेल मैदान में है मंडी में जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच। और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जलंधर में, पंजाब में भी रैली है, तो कोई ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी। और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया, जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं। और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह बीरबल सिंह के सुपुत्र हैं, जिनकी माताजी भी यहाँ से एमपी रही हैं। बीरबल सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है, ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है। और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं और उसी लिहाज से जो है आप देखें ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है। और ये लोग मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है। और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, वोटर वाइज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज़्यादा रैलीज होंगी नहीं पीएम की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है?
देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत वन साइडेड हो जाएगी, ये तय है। और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है और इसीलिए ज्यादा उत्साह है क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचले ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी, और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं मंडी की बात करते हैं तो वो क्योंकि प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है। तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं, और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पूरे किए गए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं आके। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर तो धूप सीधी नहीं है, और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो है वो इन चीजों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर एमएलए की बात करें, 68 एमएलए हैं हमारे, तो 17 एमएलए के जो सेगमेंट है वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश दे सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए, और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, मंडी, हिमाचल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पड्डल मैदान में है मंडी में जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच, और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जालंधर में पंजाब में भी रैली है, तो कोई ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी, और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह बीरबल सिंह के सुपुत्र हैं जिनकी माताजी भी यहाँ से एमपी रही हैं। बीरबल सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है, ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है, और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे, और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा, और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं, और उसी लिहाज से जो है आप देखें ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है, और ये लोग मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फारदेस्ट पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम
किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है, और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। वोटर वाइज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का, और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज्यादा रैलीज होंगी नहीं पीएम की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है? देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं, और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत वन साइडेड हो जाएगी, ये तय है। और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है, और इसीलिए ज्यादा उत्साह है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचली ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी, और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं मंडी की बात करते हैं तो वो, क्योंकि प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं, और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है। तो ये देखिए, पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं, और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पूरे किए गए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं आके। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर, तो धूप सीधी नहीं है, और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है, ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है स्क्रीन के माध्यम से जो है उन चीजों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर एमएलए की बात करें, 68 एमएलए हैं हमारे, तो 17 एमएलए के जो सेगमेंट हैं वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश दे सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए, और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब के टीवी, मंडी, हिमाचल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पड्डल मैदान में है मंडी में, जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच, और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे, और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जालंधर में, पंजाब में भी रैली है, तो कोई ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की, तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी, और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया, जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं, जिनकी माताजी भी यहाँ से एमपी रही हैं। वीरभद्र सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है, और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है,
ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं और उसी लिहाज से जो है आप देखें ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है और ये लोग मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फारदेस्ट पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है। और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, वोटर वाइज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज़्यादा रैलीज होंगी नहीं पीएम की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है? देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत वन साइडेड हो जाएगी, ये तय है। और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है और इसीलिए ज्यादा उत्साह है क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचले ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी। और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं मंडी की बात करते हैं तो वो क्योंकि प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है। तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पूरे किए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं यहाँ के। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर तो धूप सीधी नहीं है और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो है उन चीज़ों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर एमएलए की बात करें 68 एमएलए हैं हमारे, तो 17 एमएलए के जो सेगमेंट हैं वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश दे सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि एक हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, मंडी, हिमाचल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली
अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पटेल मैदान में है मंडी में, जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच, और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जालंधर में पंजाब में भी रैली है, तो ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की, तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी, और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया, जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह बीरबल सिंह के सुपुत्र हैं, जिनकी माताजी भी यहाँ से एमपी रही हैं। बीरबल सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है, ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है, और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे, और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा, और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं, और उसी लिहाज से जो है आप देखिए ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है, और ये लोग मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट है इस कंस्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है वो है, और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ। वोटर वाइज तो हमारी कंस्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का, और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा हो चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज़्यादा रैलीज होंगी नहीं पीएम की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है? देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं, और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत 1 साइडेड हो जाएगी, ये तय है, और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है, और इसीलिए ज्यादा उत्साह है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचले ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी, और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं, मंडी की बात करते हैं, तो वो क्योंकि प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं, और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है। तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं, और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पूरे किए गए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं आके। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर, तो धूप सीधी नहीं है, और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है, ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो है उन चीज़ों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि 17 कंस्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती है एक एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में। अगर एमएलएज की बात करें, 68 एमएलए हैं हमारे, तो 17 एमएलए के जो सेगमेंट हैं वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं। तो
ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश दे सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए, और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, मंडी, हिमाचल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पटेल मैदान में है मंडी में जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच, और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जलंधर में, पंजाब में भी रैली है, तो कोई ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी, और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया, जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं, जिनकी माताजी भी यहाँ से एमपी रही हैं। वीरभद्र सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है, ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है। और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा, और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं, और उसी लिहाज से जो है आप देखें ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है। और ये लोग, मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है। और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, वोटर वाइज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का। और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज़्यादा रैलीज होंगी नहीं पीएम की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है? देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत 1 साइडेड हो जाएगी, ये तय है। और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है, और इसीलिए ज्यादा उत्साह है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचले ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी, और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं मंडी की बात करते हैं तो वो, क्योंकि प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है।
तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरे किए गए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं आके। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर तो धूप सीधी नहीं है और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो है वो इन चीज़ों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर एमएलए की बात करें, 68 एमएलए हैं हमारे, तो 17 एमएलए के जो सेगमेंट हैं वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश दे सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, मंडी, हिमाचल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम मंडी में हैं और हिमाचल प्रदेश में आज बैक टू बैक 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली रैली अब से थोड़ी देर में नाहन में शुरू होगी, उसके बाद मंडी में दोपहर के 1 बजे के आसपास जो है रैली है। अभी हम उसी पटेल मैदान में है मंडी में जहाँ रैली होनी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, बिल्कुल जो है रेडी है मंच। और जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक 12:45 के आसपास वो मंडी में लैंड करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जो है वो मंच पे आ जाएंगे। तो जाहिर है कि बैक टू बैक रैलियां हैं, बाद में उनकी जालंधर में पंजाब में भी रैली है, तो कोई ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा और ये 2 बजे तक रैली खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात करें रैली के उत्साह की तो ये सबसे हॉट सीट है मंडी। और ये हॉट इसलिए है क्योंकि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया गया, जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं। और दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह बीरबल सिंह के सुपुत्र हैं, जिनकी माताजी भी यहाँ से एमपी रही हैं। बीरबल सिंह भी पहला चुनाव उन्होंने मंडी महासू सीट से ही लड़ा था, तब 2 नाम होते थे, मंडी महासू, बाद में महासू अलग हो गया था। तो एक ट्रेडिशन उनका है और एक नई शुरुआत जो है कंगना रनौत कर रही है। इसलिए ये सीट जो है सिर्फ हिमाचल की हॉट सीट नहीं है, ये पूरे देश की हॉट सीट में आ गई है। और इसकी जो हॉटनेस है वो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह से ही लोग जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे आकर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, दूर दूर से चल के ये लोग आए होंगे और तमाम लोग जो है अपने अपने अटायर्स में, लोकल अटायर्स में आए हैं। इनको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको किन्नौर का भी एक ग्रुप दिखाऊंगा और ये तमाम लोग जो सुबह से आ गए हैं। आप सोच सकते हैं किन्नौर और भरमौर जैसे स्थान जो है वो मंडी की सीट में आते हैं और उसी लिहाज से जो है आप देखें ये किन्नौर का ग्रुप है। आप इनकी वेशभूषा से आइडिया लगा सकते हैं, ये किन्नौर का ग्रुप है। और ये लोग मुझे लगता है कि कल पूरा दिन ट्रैवल करके ये आए होंगे। अभी भी इनका उत्साह आप देख सकते हैं, सुबह सबसे पहले भी यहाँ ये पहुंचे हैं। तो ये सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाड़मेर के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो ये मंडी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है। और एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, वोटर वाइज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो औरों से कम ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा वोटर हैं, बंगाल उसमें। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि उत्साह है लोगों का और नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे और एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली हाई प्रोफाइल रैली यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो आगे मोमेंटम देंगे चुनाव प्रचार को। अब ले दे के यही हफ्ता बचा चुनाव प्रचार का, अगर आप देखें तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रैलीज हैं। कोई बड़ी ज़्यादा रैलीज होंगी नहीं पीएम की यहाँ पे। आज के बाद अगर कोई दूसरा शेड्यूल लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई दूसरा शेड्यूल आएगा नहीं। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 रैली जो है बैक टू बैक हो रही हैं। और एक जरा महिला मोर्चा की भी नेत्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांचली ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी की महासचिव है। मांचली, कितना उत्साह है?
देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में हम स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनके आने से ये जीत वन साइडेड हो जाएगी, ये तय है। और हिमाचल प्रदेश से हम चारों की चारों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। महिलाओं को जो टिकट मिली उसमें सिर्फ एक यही पार्लियामेंट्री है और इसीलिए ज्यादा उत्साह है क्योंकि नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात की है वो आने वाले समय में साक्षात्कार उसका होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मांचले ने कहा कि आज से एक नया माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही हम आपको कह रहे थे कि आज एक मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मोदी, और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को बहुत टच करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं मंडी की बात करते हैं तो वो क्योंकि ये प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जब वो संगठन में थे, तो उस लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज किस तरह से वो टच करते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं यहाँ की सीट को लेकर हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला है वो बना हुआ है। तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं, और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पूरे किए गए। सुबह से लोग अभी बैठ गए हैं यहाँ के। अभी देखिए समय जो है अभी बहुत है, अगर रैली के लिहाज से देखा जाए। दे हैव टू वेट फॉर मोर देन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का इंतजार। लेकिन छत है ऊपर तो धूप सीधी नहीं है, और बाकी इंतजाम भी हैं। और स्क्रीन का भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, साइड पे स्क्रीन लगी है, स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है ताकि अगर दूर किसी को पड़ता है तो जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो है उन चीजों को देख सके। अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स के लिहाज से जो है लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे पड़ती है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर एमएलए की बात करें 68 एमएलए हैं हमारे, तो 17 एमएलए के जो सेगमेंट हैं वो एक पार्लियामेंट्री में पड़ते हैं। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था मंडी की। अभी शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी तो रैली नाहन में होनी है, उसके बाद मंडी में होनी है। लेकिन आप जोश दे सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। उनके हाथों में मोदी के कटआउट हैं, कमल के फूल के कटआउट हैं, महिलाएं भारी संख्या में अभी आ रही हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि एक हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से कि किधर को शिफ्ट होता है। अभी तक अगर मंडी की लड़ाई की बात करें तो बस ये मैं गोरा तू काला वाली स्थिति है। कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है। मुद्दे बड़े जो हैं वो मुझे लगता है कि आज डिसाइड होने चाहिए। एक अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे चुनाव प्रचार को ले जाना चाहिए, और जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जो है आम जनता से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से घर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उस तरह से टच नहीं